नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज भारतीय बाजार थोड़ा सा ईज आउट होते हुए जरूर दिखाई पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी से कोई ना सेल ऑफ था मार्केट्स में, ना कोई बहुत बड़ा डैमेज मार्केट में देखने को मिला। तो 2 दिन की तेजी और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आप कह सकते हैं अभी भी, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी आउट परफॉर्मेंस दे रहे थे। इंडेक्स के कंपैरिजन में वहां पर खरीदारी जरूर देखने को मिल रही थी। छोटे छोटे पॉकेट्स में खरीदारी थी, जैसे कि सीमेंट में, रेलवेज में, कॉफी में, होटल में, रियल्टी में, रेस्टोरेंट में, इसके अलावा आप सिरामिक्स में, ये ऐसे कुछ पॉकेट्स थे जहां पर आज जरूर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ी ऑटो में, मेटल में बिकवाली या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बिकवाली जरूर देखने को मिली, यानी कि जो वो इंडिसेस जो कि फ्रंट लाइन के तौर पे अब तक ड्राइविंग सीट पर थे वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रही, लेकिन जो मिड कैप्स में ज्यादा हॉट फेवरेट है वहां पर थोड़ी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अनलॉक की थीम आज फिर प्ले कर रही थी, इसीलिए होटल स्पेस में खरीदारी आज भी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में बर्गर किंग जैसे शेयर भी तेजी के साथ ही कामकाज करते, जुबिलेंट फूड में खरीदारी थी, आईआरसीटीसी तेज था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी सेकंड हाफ में ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन हाँ, लगातार 2 दिन की बाद थोड़ी सी आज बिकवाली जरूर देखने को मिली। चाय कॉफी स्पेस ये आज जरूर फ्लेवर में आया। ऑब्वियसली जो खबरें आ रही हैं कि जो ब्राजील में पानी की जिस तरह की कमी हुई है, हो सकता है थोड़ा फसल पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, और अगर वो इम्पैक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर होगा, और प्राइसेस बढ़ना इस पूरे सेक्टर के लिए रियलाइजेशन को थोड़ा और बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से भी आप यहाँ पर नजर बना कर रख सकते हैं। चलिए, मार्केट से बात हुई, अब बात करेंगे हम कुछ सवालों की। सवाल सबसे पहला आया है साजिद काजी अशरफी साहब का, डी मार्ट में एसआईपी शुरू करना। अशरफी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप काफी समय से ये सवाल पूछ रहे हैं और पहले भी आपने ये सवाल पूछा है। डी मार्ट में 2-3 चीजें अच्छी और बुरी भी हैं। पहला, ये कंपनी अच्छी, पहले बातें कर लेते हैं। 75% प्रमोटर के पास स्टेक है और प्रमोटर आर के दमानी है, जो कि बाजार के बड़े माने जाने नाम है। कुछ भी सिचुएशन में शेयर टूटा नहीं है अब तक, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, जब से मतलब इनफैक्ट आईपीओ आया तब से लेकर अब तक टूटा नहीं है। बहुत स्ट्रांग इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी वाइज पर स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी इनकी हाईएस्ट है। बाकी स्टोर लॉस में क्या है ये नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैश रिच एंड डेट फ्री नहीं है, तो इतना इंपैक्ट नहीं है इनके ऊपर। सारे खुद के ओन स्टोर है और मेजरली महाराष्ट्र गुजरात के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। इनकी यही 2, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक, 3 ही जगह है जहां पर ये ऑपरेट करते हैं। इसके बाद एक नोएडा के अंदर या गाजियाबाद के अंदर इनका एक स्टोर है। ये तो इनकी पॉजिटिव साइड हुई। नेगेटिव साइड, एक तो एफएनडो में जाने वाला है, अगर एफएनडो में जाता है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी, 1। दूसरा, क्योंकि बहुत महंगा है, 100 के मल्टीपल, 150 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, अहेड ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है, डिविडेंड नहीं है, ये तीसरा एक बड़ा ट्रिगर है। डिस्पाइट 75% प्रमोटर है, यानी कि अगर डिविडेंड पे ऑफ होता भी है तो प्रमोटर पर मेजरली जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ लगातार नंबर से आगे इसका भाव चल रहा है, तो जब तक नंबर सपोर्ट नहीं करते, भाव नीचे नहीं आता, तो कहना मुश्किल है। लेकिन अदरवाइज दोनों ही आपके सामने रख दिए गए हैं, आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट अभी भी यहां से 200 से 300 रुपए के आसपास का अपसाइड देख रहे हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। आगे बढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद वाजपेयी साहब, आईटीसी। सर, आईटीसी 5 साल के लिए ठीक शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कैश है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है, बट ओनली कंसर्न ये शेयर, जो नंबर ऑफ शेयर है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। करीब 1280 करोड़ शेयर्स के टोटल है मार्केट में, और इतने लंबे फ्लो के साथ, इतने बड़े इक्विटी बेस के साथ शेयर का चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा स्लो चलता है। कंपनी में बुराई नहीं है, एटलीस्ट खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर जरूर पोजीशन ले सकते हैं, समय भी दे सकते हैं। जितना समय देंगे उतना बेहतर है। आप आईटीसी के आज की हंसी मजाक को अगर छोड़ दें तो आईटीसी ने पिछले 20 साल में बहुत वेल्थ भी क्रिएट की है बहुत सारे लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी कभी चला नहीं है, स्लो मूवर है, स्टेडी मूवर है, अच्छी कंपनी है। आप समय देंगे जरूर पैसा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, और एक फार्मा शेयर सुमित साहब पूछ रहे हैं 5 साल के लिए एक फार्मा शेयर। सर, अगर फार्मा शेयर 5 साल के लिए देखना हो तो आप सिंजिन को देख सकते हैं, मिड कैप की अच्छी कंपनी है।
फाइजर को देख सकते हैं, मिड कैप की भी अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, कैश रिच है, अच्छा डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा सन फार्मा, बायबैक का प्राइस था 800 या 900 रुपये था, उससे नीचे कामकाज कर रहा है। 2008 में इनका बायबैक आया था, ये भी ठीक ठाक है, बहुत परफॉर्म किया भी नहीं है इसने। और लुपिन औरो भी ठीक है, औरो ज़्यादा बेटर है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये 4-5 नाम हैं जिनको आप ध्यान रखिए। और ऑब्वियसली बात है, बहुत भागे हुए फार्मा शेयर हैं, तो यहाँ से हाफ होने के बाद अगर मिल जाए तो भी इनमें दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर भी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन आप इनमें ब्रोकरेज हाउसेस के अकॉर्डिंगली, अपने टारगेट्स या नंबर्स के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को रिव्यू करते रहिएगा। अब आगे बात करते हैं टाटा मोटर्स। हेमलता केवलानी का सवाल है। मैम, टाटा मोटर्स आज नंबर्स के बाद टूटा 5% के आसपास। ऑब्वियसली बात है, कल 3-3.5-4% चल चुका था। नंबर्स इतने खराब नहीं है, डोमेस्टिक फ्रंट पे नंबर ठीक है, JLR के नंबर वीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है BMW, ऑडी, मर्क, इनके नंबर काफ़ी बेहतर थे, तो उनके सामने इनके नंबर वीक दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कैश फ्लो अच्छा है। आप CLSE की रिपोर्ट को रेफर करिए, 180 रुपये से वो लगातार इसमें बाय साइड पर है, और अभी भी वो 450 रुपये के टारगेट आज ही उन्होंने दिए हैं नंबर्स के बाद। और ये बात साफ की है कि ये अगर नीचे मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये नीचे मिलता है तो आप खरीदारी करें। और CLSE के टारगेट्स के हिसाब से 450, और लेकिन सेल साइड पे कोटक के टारगेट भी है 204 रुपये के आसपास के, लेकिन ज़्यादा रिलेवेंस CLSE के टारगेट की दिखाई पड़ रही है। आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टायर स्टॉक, राहुल गुप्ता साहब का सवाल है। एक सीएट पे भी सवाल है, दोनों पे बात कर लेते हैं। देखिए, बेस्ट टायर स्टॉक्स में आप साइज वाइज जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है MRF सबसे बड़ा ही दिखेगा आपको, उसके बाद सीएट आता है, फिर अपोलो जेके आते हैं, अपोलो और जेके। लेकिन नंबर वाइज देखेंगे या दो अगर प्रिफर्ड कंपनी देखेंगे तो एक है बालकृष्ण, एक है डनलप माफी लिस्टेड नहीं है, गुडईयर। ये दो कंपनियां हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। गुडईयर मल्टीनेशनल है, इकलौती मल्टीनेशनल टायर कंपनी है जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। कैश रिच है, डेट फ्री कंपनी है, और बहुत चला नहीं है ये स्टॉक, शायद चल जाए। दूसरा नाम बालकृष्ण, इसलिए कि अभी नंबर आए थे और बहुत ही कंसिस्टेंट नंबर है, बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने दिए हैं, और जिस सेगमेंट में है कोई और कंपनी है भी नहीं। सबसे बड़े ट्रक्स के सबसे बड़े टायर्स ये कंपनी बनाती है। आपने दुनिया का सबसे बड़ा जो भी ट्रक देखा होगा उसका सबसे बड़ा टायर यही बनाते हैं। 56 इंच से बड़े टायर ये बनाते हैं, और वर्ल्ड वाइड इनका कारोबार है। बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो दोनों कंपनियां बेहतर हैं। सीएट एक और नाम अच्छा है, जो भी अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी नहीं है। रिसेंट में नंबर्स अच्छे जेके के आ सकते हैं, लॉस से प्रॉफिट मीडियम टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन MRF अवॉइड करिए क्योंकि बहुत बड़ा शेयर है और स्प्लिट बोनस है नहीं, डिविडेंड मिलता नहीं है, 3 रुपये डिविडेंड आता है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल ले सकते हैं। क्योंकि ये 85,000 का शेयर है तो ये मान सकते हैं कि लाख रुपए हो जाएगा कभी ना कभी, लेकिन बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे आप, अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। नीचे ऐसे शेयर मिलते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो ऐसा आप देख सकते हैं। लेकिन ये दो नाम गुडईयर और बालकृष्ण के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स है, बालकृष्ण की तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ऊपर के टारगेट दे रही है इन नंबर्स के बाद। आगे बढ़ते हैं। GMDC पे मयंक केजरीवाल का सवाल है। सर, रिसेंटली हमारी मानस से बात हो रही थी और उन्होंने मेटल में छोटे में अगर कोई शेयर के नाम लिया था, GMDC का ही लिया था। उन्होंने कहा था ये बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। वैसे भी ये वैल्यू वाइज भी ठीक ठाक कंपनी है, हाल में ही चला है, तो अभी भी इसमें स्टीम है, एटलीस्ट सरकारी है, बहुत ज़्यादा डेट वाला तो सिचुएशन है नहीं, वैल्यू वाइज भी ठीक ठाक है, और कामकाज भी है, पावर भी है, माइनिंग भी है, तो आप रह सकते हैं इस कंपनी के अंदर। लेकिन मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप एटलीस्ट आउटराइटली मत लीजिए। नंबर्स को देखकर ही यहाँ पे सिचुएशन को के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे कॉल लेते रहिएगा, लेकिन मीडियम टर्म हाँ ठीक ठाक कंपनी है। रिलायंस पावर, ठक्कर साहब, ये कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे हैं, जो Q4 के नंबर आए थे बहुत अच्छे आए। इन्होंने टर्न अराउंड किया उस क्वार्टर के अंदर, और वही बाजार ने कीनली वॉच किया था रिलायंस इंफ्रा के लिए भी। हालांकि उन्होंने अपनी डेट को फर्दर पोस्टपोन कर दिया, तो इसलिए अभी उस पर रिएक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, रिलायंस पावर के नंबर थोड़े से पिकअप कर रहे हैं। अब कैच ये है कि कितना डेट को ये ईज आउट कर पाते हैं, क्योंकि इस ग्रुप पे डेट बहुत बड़ा था और वही कंसर्न था हमेशा इसके लिए। डेट को ईज आउट कर पाते हैं, मल्टीपल लेवल्स पे इसमें लोग फंसे हुए हैं। आपको खुद को याद होगा तो ये IPO जब आया था 2006 में शायद, तब से लेके अब तक मल्टीपल लेवल पे लोग फंसे हुए हैं। तो किसी भी तेजी में कोई भी लेवल आएगा तो उस लेवल पे आके फंड्स की सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हालांकि नंबर ठीक है, अभी कितना कंसिस्टेंटली रिव्यू करते रहिएगा, कितना कंसिस्टेंटली ये अपने नंबर को ठीक कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी लॉन्ग टर्म की रणनीति रखिएगा। सो फार सो गुड,
कोई दिक्कत नहीं है सो फार तो, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने नंबर्स को रिव्यू करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है इस समय पर। अच्छा, HDFC बैंक, सर कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक में। आप उपाध्याय साहब अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं तो आप जरूर इसमें बने रह सकते हैं, हर फॉल में ले सकते हैं, हाफ भी हो जाए तो भी ले सकते हैं। मेजर ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट ही रख कर चल रहे हैं, कोई उनकी तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज सवाल आ रहे हैं। कोठारी शुगर, मयंक आनंद साहब का सवाल है, सर शुगर स्पेस में मानस की प्रिफर्ड पिक है बलरामपुर चीनी, और छोटे में उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया था, वो थी द्वारकेश, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ी कैपेसिटी है बजाज हिंदुस्तान की, लेकिन सबसे बड़ा डेट भी है। बिना डेट या स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के साथ अगर आप जाएंगे तो पेरी शुगर, जिसको आप कहते हैं EID पेरी जो है, उसको आप देख सकते हैं। द्वारकेश, धामपुर ठीक ठाक कंपनी है और बलरामपुर ठीक ठाक कंपनी है, बट हैविंग सेड दैट इनकी फेयर वैल्यू यहाँ से थोड़ा नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अभी बहुत ज़्यादा बॉयंट है, बहुत भागे हुए शेयर हैं, बहुत जल्दी भागे हुए शेयर हैं, तो शायद थोड़ा ईज आउट होंगे, तब आप इनके ऊपर नज़र रखिएगा। अभी थोड़े महंगे हैं, तो अभी के लिए एटलीस्ट इनका सिनेरियो ऐसे ही कुछ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पोली कैप पे अनिल साहब, अच्छी कंपनी है, अच्छे मतलब आप अगर इसको बाकी पीयर से कंपैरिजन देखेंगे, फिनोलेक्स के KEI के या हैवेल्स के पर्टिकुलरली एक बिजनेस को लेकर, तो उनके सामने ये वेल पोजीशनड है, इसीलिए स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। मेजरली इसके ब्रोकरेज हाउसेस सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, जिस तरह की इसने तेजी दिखाई है। लेकिन हाँ, बहुत प्रॉमिसिंग ग्रोथ प्लान है और बहुत प्रॉमिसिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं। एक क्वार्टर के नंबर ये वाले ठीक ठाक रह सकते हैं, लेकिन अगले क्वार्टर में क्योंकि कॉपर प्राइसेस भागे हैं तो थोड़ा इंपैक्ट इनके मार्जिन के ऊपर आ सकता है। लॉन्ग टर्म सिनेरियो ठीक है, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड अब ये नंबर कैसे दे रहे हैं। हर कंपनी के साथ 3-4 चीजें क्रूशियल होती हैं कि हर क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर कैसे दे रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है नंबर में तो आप जरूर बने रहिए, अगर बहुत ज्यादा सेटबैक है तो आप रिव्यू करिए, और अगर बहुत ही बड़ा खराबी आ रही है नंबर में तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन सो फार अभी तक सिचुएशन की ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रही है, ब्रोकरेज हाउस में मेजर टारगेट अचीव हो चुके हैं। अच्छा, IRCTC पे मेहता साहब, जो राजेश पालविया हैं एक्सेस सिक्योरिटीज के, उनका एक कॉल था हाल में ही, उन्होंने 1760 रुपए पर इसमें तेजी की कॉल दी थी, आई गेस 1860 तो मैं शायद देख रहा हूँ, 1850, 60, 40-50 तो आ ही चुका है, तो ऑलरेडी बड़ा मूव आया है। उन्होंने 1900 रुपए के आसपास टारगेट मीडियम टर्म में दिए थे। इस साल में शुरुआत में श्रीकांत चौहान ने इस पे 2000 के टारगेट दिए थे, वो भी ऑलमोस्ट अचीव ही होने वाले हैं। तो मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस के 2200 के आसपास के टारगेट्स हैं, आप उसके हिसाब से रणनीति रख सकते हैं। अभी अनलॉक का प्रोसेस जैसे जैसे शुरू होगा, ट्रेन्स वापस रिवाइव होंगी, शुरू होंगी, पैसेंजर आएंगे, पानी बिकेगा, केटरिंग होगी, और अकॉर्डिंगली चीज़ें रिवाइव होते दिखाई पड़ेंगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूरे लॉकडाउन में भी ट्रेन्स अगर बंद भी हुई हैं, खाना अगर बंद भी हुआ है, लेकिन ट्रेन के फेयर्स कम नहीं हुए हैं, तो ये आप मान के चले कि अब जो भी फेयर दोबारा शुरू होगा या जो भी ट्रेन्स दोबारा शुरू होंगी वो इससे एडिशनल फेयर ही लेकर शुरू होगी, तो रियलाइजेशन वहां इंप्रूव हो जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं। मीडियम टर्म में एटलीस्ट अच्छा प्रॉफिट यहां पर अभी और देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अकॉर्डिंगली रिव्यू करते रहिएगा। अच्छा, हम बात कर चुके हैं, हाँ, संजय ठाकर साहब का सवाल है ओरेकल पे। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसलिए 10 साल का सिचुएशन तो मैं देख चुका हूँ, पिछले 10 साल में और ज़्यादा ही समय देखा होगा मैंने। खैर 10 साल में शेयर 4200-4600 ऊपर जाता है और नीचे 1700-1500 की रेंज में आता है। बेस्ट है अगर आपको ये नीचे 1500-1700 की रेंज में मिले, आप इसको खरीद के रख लीजिए, क्योंकि उस समय पर इसकी डिविडेंड यील्ड 10% के आसपास आती है, 8 से 9% या 10% मिल जाती है। 180 रुपये का डिविडेंड कंसिस्टेंटली कंपनी पे कर रही है पिछले 4 साल 5 साल में। बीच में एक स्पेशल डिविडेंड भी आया था, शायद 475 रुपये का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय पर आप इसमें एंटर करिए। 4600 के आसपास आप निकलने की कोशिश ना करिए, वेट करिए, फिर नीचे आए फिर आप ऐड कर लीजिए, फिर ऊपर वेट करिए, ऐसे इसके बैंड पे प्ले करिए। किसी फाइन डे अगर वो 4600 का बैंड टूट गया, जो पिछले 10 साल में नहीं टूटा है, अगर वो टूट गया तो आपकी पोजीशन भी आपको लॉस नहीं देगी। तो आप नीचे की तरफ इसे एक्यूमुलेट करते जाइए और ऊपर की तरफ इसे होल्ड करते जाइए।
प्राइस एप्रिसिएशन इसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन डिविडेंड का प्ले इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप किसी भी नीचे के भाव पे इसको एक्यूमुलेट करिए, बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। 180-190 रुपए का डिविडेंड देती है, मल्टीनेशनल कंपनी है और प्रोडक्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्ले करिए। पिछले 10 साल से डिविडेंड दे रही है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 2007-8 से शायद डिविडेंड देना शुरू हुई है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग प्ले इसके प्राइस बैंड का ही है, आप अकॉर्डिंगली इसे खेल सकते हैं। चलिए, अब समय का लास्ट सवाल लेने का समय आ गया है। एक सवाल ले लेते हैं, वो है किसका ले हैप्पीएस्ट माइंड, विपुल साहब का सवाल है। सर, हैप्पीएस्ट माइंड में भी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, एक एनालिस्ट है हमारी, उनका ये मानना है कि नंबर तो ठीक है, कंसिस्टेंट प्लेयर और बहुत स्ट्रांग नंबर है, आज भी चला है शेयर, लेकिन वैल्यूएशन अहेड ऑफ टाइम चल रहे हैं, इसके भी नंबर से आगे जा रहा है शेयर का वैल्यू, यानी कि भाव ज़्यादा है और कंपनी के नंबर उतने सपोर्टिव नहीं है। तो थोड़ा नीचे आ जाए तो सिचुएशन आसान होगी, मतलब कभी कभी शेयर का नीचे आना ज़्यादा बेहतर होता है लंबी अवधि में चलने के लिए, 2 कदम पीछे चलना आप इसे कह सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वैसे कंपनी बुरी नहीं है। सूटा साहब ऑब्वियसली बात है, इस कंपनी में है, उनकी लीडरशिप सब जानते हैं कितनी मजबूत है, माइंडट्री को उन्होंने खड़ा किया है, तो उस तरह की ही एक और कंपनी इन मेकिंग थी जो कि बनी भी है, उस तरह से ही चली भी है। ब्रोकरेज हाउसेस के मेजर टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, चाहे वो नंबर्स के हों, नंबर्स के बाद के हों, लेकिन जिस तरह का मूव आया है वो अहेड ऑफ टाइम है, थोड़ा नीचे मिल जाए वो उसकी एक ज़्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। चले, फिलहाल अब इतने ही शेयरों को हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत माफ़ी उन लोगों से जिनसे हम बातचीत आज नहीं कर पाए।